यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेस। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 पॉलिटी क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब बना। इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका आंसर है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बना था, जबकि ये लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। मौलिक अधिकार आपका लिया गया है यूएसए से, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और भी हम लोग कंट्री देख लेते हैं जिससे आपके संविधान में कुछ चीज़ें सम्मिलित की गई हैं। तो यूएसए से आपका लिया गया प्रस्तावना महाभियोग राष्ट्रपति पर कैसे महाभियोग लगाया जाता है, और उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के जजों पर कैसे महाभियोग चलाया जाता है। आयरलैंड से लिया गया आपका नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, संसद की संयुक्त बैठक। ब्रिटेन से आपका लिया गया संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधिक और शासन मंत्रिमंडल प्रणाली। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया आपका संविधान संशोधन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जर्मनी से लिया गया आपका आपातकालीन, और रूस से लिया गया आपका मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दल बदल अधिनियम किस अनुसूची में है। तो दल बदल अधिनियम आपका है 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में है। तो सबको पता है कि मौलिक अधिकार आपका आर्टिकल 12 से 35 तक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपके भाग 4 में है, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। मौलिक कर्तव्य आपका है आर्टिकल 51K में, आर्टिकल 51 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है आपका अनुच्छेद 61 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है आपका भारत का उपराष्ट्रपति, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री का उल्लेख किस आर्टिकल में है। प्रधानमंत्री का उल्लेख है आपका आर्टिकल 74 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद का उच्च सदन कौन है। संसद का उच्च सदन है आपका राज्यसभा, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता है इसलिए इसको उच्च सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपका 6 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा का सदस्य बनने की निम्नतम आयु क्या है। तो लोकसभा का सदस्य बनने की जो निम्नतम आयु है वो 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है। भारत सरकार का विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान संशोधन किस आर्टिकल में है। संविधान संशोधन है आपका आर्टिकल 368 में, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले पूरा हो जाए। अगर उनका कार्यकाल 65 वर्ष, उनका उम्र 65 वर्ष कंप्लीट हो जाता है तो तभी वो पदमुक्त कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महान्यायवादी किस आर्टिकल से संबंधित है। महान्यायवादी आपका आर्टिकल 76 में है, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किस आर्टिकल में है। सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है आपका आर्टिकल 124 में, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं। भारत में कुल आपके 25 हाई कोर्ट हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका, राज्यपाल किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो राज्यपाल का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 153 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल आपका 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के कितने राज्य में विधान परिषद है। तो भारत के कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है, और ये 6 राज्य हैं आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विधान परिषद का सदस्य बनने की निम्नतम आयु क्या है। तो विधान परिषद का सदस्य बनने की जो निम्नतम आयु है वो 30 वर्ष है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल बनने की निम्नतम आयु क्या है।
तो राज्यपाल बनने की जो निम्नतम आयु है वो 35 वर्ष है। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ये योजना आयोग के जगह पर लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वित्त आयोग किस आर्टिकल में वर्णित है? तो वित्त आयोग आपका आर्टिकल 280 में 280 में वर्णित है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? सबसे बड़ी संसदीय समिति है आपकी प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा का इसमें कोई सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में आपका टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 आपके लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संशोधन आपका संबंधित है पंचायती राज से। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल आपका 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द कब जोड़े गए थे? तो प्रस्तावना में ये सब जोड़े गए थे आपके 42वां संशोधन 1976 में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 74वां संशोधन किससे संबंधित है? 74वां संशोधन आपका संबंधित है नगर पालिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आपात किस आर्टिकल में है? तो राष्ट्रीय आपात आपका संबंधित है आर्टिकल 352 से। डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल में है? राष्ट्रपति शासन है आपका आर्टिकल 356 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? संविधान की आत्मा कहा जाता है आपका प्रस्तावना को। बी ऑप्शन इसका सही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में की गई थी? तो वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष आपका किया गया था 61वां संशोधन 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीएसटी का संबंध किस संशोधन से है? जीएसटी का संबंध आपका है 101वां संशोधन 2016 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में है? तो इसका संबंध है आपका आर्टिकल 17 से। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में है? तो ये निहित है आपका आर्टिकल 18 में। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है आर्टिकल 19 से। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं? तो संविधान में टोटल आपके 11 मौलिक कर्तव्य लिखे गए हैं। नेक्स्ट है आपका, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे इसके। नेक्स्ट है आपका, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट है आपका, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस आर्टिकल में है? तो ये आपका सम्मिलित है आर्टिकल 21 में। नेक्स्ट है आपका, मौलिक कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में जोड़ा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर ये संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है आपका, समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? तो समवर्ती सूची आपका 7वीं अनुसूची में है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय संविधान में पहली बैठक की अध्यक्षता आपकी की थी सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, प्रारंभ में संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? प्रारंभ में संविधान में आपके 7 मौलिक अधिकार थे। बाद में संशोधन होने के बाद आपका संपत्ति का अधिकार हटा लिया गया था।
नेक्स्ट है आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा किस संशोधन से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है 86वां संशोधन 2002 से। लास्ट क्वेश्चन है आपका, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से कब निकाल लिया गया था? तो ये आपका हुआ था 44वां संशोधन 1978 में, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल लिया गया था। तो दोस्तों ये थे आज आपके टॉप 50 पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।